यस, निकालें प्रभु के वचन से याकूब की किताब और पहला अध्याय और उसकी 21 वर्ष को हम पढ़ेंगे, 21 और 22 को। हालेलुया। सुनना और करना। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कहीं हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ लगाएं, एक दूसरे को हाथ पकड़ें और कहीं जागते रहो। फिर से बोले जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। इसलिए सारी मलिनता की बात हो रही है कि जन्म से लेकर आज तक, सुनिए, जन्म से लेकर आज तक सारी मलिनता, जितना भी पाप, जितनी भी गंदगी सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, बोलबाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, जो आपने काम किए, जो भी आपने काम किए जीवन भर, किसी भी कारण से सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, आपकी बॉडी के ऑर्गन के द्वारा। कई बार एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। अगर आप चल रहे हैं और अचानक से आपने किसी को हाथ लगा दिया, मैंने थोड़ी कुछ कहा, वो तो हाथ मेरा उठ गया, गलती से लग गया, तो शरीर के ऑर्गन, मतलब आपके हाथ पैर से भी अगर कोई पाप हुआ है, आपकी जुबान से भी कोई पाप हुआ है, आपकी आंखों से भी कोई पाप हुआ है, मन से भी अगर कोई पाप हो गया है, अगर शरीर की इंद्रियों से, मन से, सोच से, आपके विचारों में कई बार विचार आता है कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये बहुत महंगी है, बहुत सुंदर है, मैं इसको उठा लूँ, इस बहन का ध्यान नहीं है, लेकिन आप कहते नहीं यार, मैं उठाऊँ कि ना उठाऊँ, वो लगता है भूल गई है, फिर कहते नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन विचारों के द्वारा आपने पाप कर दिया। बोला हालेलुया। फिर सुने ध्यान से, सारी मलिनता, स्क्रीन पे लगा, इसलिए सारी मलिनता का मतलब है जैसे कूड़ा करकट, झाड़ू फूका सब मिलाकर, मतलब गीला सूखा कचरा सारा इकट्ठा होकर एक किसी गंदे से बर्तन में इकट्ठा कर देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ना वो सूखा ना गीला है और बदबू और मार रहा है। बोल हालेलुया। एक सूखा कचरा होता है, गीला कचरा होता है, और एक सूखा कचरा, गीला कचरा या सूखे पत्ते या मिट्टी और कंकर पत्थर कुछ भी लगा लो, और खाना व झूठन, मतलब हर तरह का कूड़ा करकट, हर तरह का कचरा, हर तरह की गंदगी अगर सब एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मलिनता। सड़ी भी, मतलब बदबूदार। तो इंसान के जीवन में जो भी मलिनता है, जो भी मैल है, मन की मैल है, शरीर की मैल है, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, सारी मैल की यहां पर बात हो रही है। समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो कहें हालेलुया। इंसान के जीवन में मां के गर्भ से लेकर जब से वो नादानी में, बचपन में नादान होता है, फिर बड़ा होने से लेकर और आज तक, जब से होश संभालता आया और जब तक जवानी में कदम रखने पर बुढ़ापे तक, सारी मलिनता, मेरे पीछे के सारी मलिनता में सब कुछ आ गया। आप समझिए, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, बैर भाव मतलब कि बैर भाव, अब आप कहेंगे मैं ना, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं तो किसी से बैर भाव सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो रखता ही नहीं हूं। यहां पर जो बात हो रही है वो सारी मलिनता की बात हो रही है। आपके जीवन भर जो भी मलिनता आपके पास इकट्ठा हुई, उस सारी मलिनता को, उस सारे पाप को, सारी गंदगी को, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, मन के द्वारा, जैसे मर्जी हो, सारी मलिनता। बोल हालेलुया। और सारी मलिनता के बाद दूसरी बात क्या लिखी है?
और बैर भाव की बढ़ती। हम बोलते हैं कि बैर भाव ना हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और उस एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझ में अपने आप आ जाएंगे। आपका पड़ोसी कोई कार लेकर आया है और आपको मिठाई का डब्बा लेकर आया। मिठाई खाओ सर, मैंने नई गाड़ी खरीदा है। आप मिठाई खाएंगे या नहीं खाएंगे? बोलो। खाएंगे? बोलो। वो कहेंगे शाबाश शाबाश, गले से नीचे ही उतर रही है, शाबाश। और कहेंगे कोई बात नहीं बेटे, एक पिछले साल भी लाया था। आपके गले से नीचे उतरेगी कि नहीं उतरेगी? उतरेगी। अरे बताओ ना, आप ही का पड़ोसी है और अगर वो भाई हो तो? चलिए दूसरा एग्जांपल। आपकी पड़ोसन एक बहन है बेचारी, फटाफट वो सज धज के तैयार होकर फटाफट सेंटमेंट लगाकर आपके पास आई, कहती बहन मैं ना आज शादी में जा रही हूँ और रात को लेट हो जाऊंगी। ये चाबी अगर मेरे हस्बैंड या मेरे कोई रिश्तेदार आ गए या कुछ भी हुआ तो गेट, या मेरा बेटा कहीं बाहर गया, ये चाबी पकड़ गेट संभाल के ना। तो आपको अच्छा नौकरानी मुझे बना रही है, चाबी देके मुझे जा रही है, चौकीदार मैं करूंगी तेरे घर का। ऊपर से हाँ हाँ बहन तू जा, चिंता ना कर, तू जा चिंता ना कर, मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं है। और चाहे कल रात तक भी कोई ना आए तब चिंता मत करियो। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? नौकरानी मुझे बना रही है, चौकीदार मुझे बना रही है। और खुद अच्छा साड़ी और दिखा के गई मुझे ये नबी, हैं मुझे साड़ी दिखा के जा रही है। ये ना घर घर की कहानी है। ऊपर से हम कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं? साड़ी दिखा रही है, क्या साड़ी तो जरूर है, फिश फिश करनी जरूरी थी? साड़ी नाक बंद करके चली गई हैं? ये जो फिश फिश करके गई है मेरे आगे, नाक बंद कर लिया मेरा। मतलब छोटी छोटी बातों में जो आप सोचते हैं विचारते हैं, आपकी विचारधाराएं, और अगर उसने गलती से सोने की चैन और पहन ली बस फिर तो बाकी नहीं रहेगी। नकली है कि असली है? पहले तो छानबीन करके ही मानूंगी। इसका घर वाला तो ना लेकर दे सके, ना 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 ना, इसका घर वाला तो असली की नकली है। और मुझे दिखा के गई। आज तो मेरे हस्बैंड की खैर नहीं, आज मेरे, समझ मेरी बात? कहने का मतलब है छोटी छोटी बातों में बैर भाव की बढ़ती। ये तो एक एग्जांपल मैंने एक दिया छोटा सा। ऐसे ही पढ़ाई के मामले में, नौकरी के मामले में, घूमने फिरने के मामले में, कहीं भी आने जाने के मामले में, और खास तौर पर पास्टर जी सेवा के मामले में ज्यादा फुदक रहा है, सेवा में बढ़ रहा है, ना ना मुझसे आगे नहीं जाएगा। ये ज्यादा, कोई भी इंसान कहीं बढ़ होता है ना, ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से ये बढ़ रहा है, नहीं 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 नहीं, तू मेंढक है, मेंढक कुएं में अच्छे लगते हैं, नीचे रख। समझ रहे हो? जेलस। मेरे कहने का मतलब है आप हंस सकते हैं, हंसने की बात भी है और हंसी आना स्वाभाविक है, लेकिन बड़ी गहराई से सोचने की बात है कि छोटी छोटी बातों में हम ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से जलस, अंदर से बैर भाव अगर हम रखते हैं तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर, सारी मलिनता जीवन भर जो भी आप मलिनता इकट्ठी करते आए हैं, बहुत बड़ा ड्राम आपने इकट्ठा कर रखा है, बहुत बड़ा ड्राम है जो इकट्ठा करा हुआ है, नहीं? बोलो आमीन। कहां लेके जाओगे इस ड्राम को? मतलब कुछ भी बोलो हालेलुया। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, मतलब ये जो बैर भाव आपके बढ़ते घटते रहते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ, सारी मलिनता और बैर भाव, इसको दूर कर सकते हो? कर सकते हो? मैं आगे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, पीछे वाले, ऑनलाइन वाले सबको पूछ रहा हूं, क्या सारी मलिनता और बैर भाव को आप दूर कर सकते हैं? क्या आप बैर भावना को दूर कर सकते हैं? क्या आप मलिनता,
घटिया सोच, नकारात्मक सोच, जलस, गुस्सा, क्रोध, इन सब चीजों को, बैर भाव को दूर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर सुने, और नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांग सकते हैं कि मुझे बदलना है। अगर परमेश्वर से मांग सकते हैं तो चुटकी भर में काम हो जाएगा, प्रभु तुम्हें बदल के रख देंगे। और लिखा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को, मतलब यहां पर क्या हुआ, मलिनता को दूर करना और बैर भाव को दूर करने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को पवित्र बना, अपने आप को पवित्र बना, शुद्ध बना। तेरी सोच, तेरे विचार, तेरा बोल बाणी, तेरे मन में जो भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति वो सच्ची और पवित्र होनी चाहिए। तेरा स्वभाव प्रेम भरा हो, तेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो भलाई करने वाली हो, सहयोग करने वाली हो, बोला आमीन, और ना कि जलस वाली हो। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। जो हृदय में कहां पर बोया गया है? हृदय में बोया गया है। आपको लग रहा होगा कि आप वचन सुनते हैं, आपको लग रहा होगा कि आपको वचन सुनाया जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि मैं वचन सुनती हूं, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? आपके हृदय में बोते हैं। यस, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा कि धन्य है वे लोग जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। अभी जो उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। लेकिन जो गहरी बात समझने की है, वचन को बोया, मेरे पीछे बोले, वचन को बोया गया है, वचन को बोया गया है। अब अगर वचन को बोया गया तो बोने वाला कौन है? परमेश्वर। और ये जो शरीर है आपका, ये मिट्टी से परमेश्वर ने रचना की है। ये खेत है आपका, ये उपजाऊ भूमि है। अगर मिट्टी खराब होती है तो किसान पहले मिट्टी को क्या करता है? उसमें से कचरा और गंदगी निकालता है, कंकड़ पत्थर निकालता है कि नहीं? तो आपके जीवन में भी जो कंकड़ और पत्थर है वो बैर भावनाएं, जलस, क्रोध, मलिनता, उसे दूर करें और अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो उसमें परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने क्या किया है? वचन को बो दिया है। वचन आपके अंदर बोया जाता है। और बोने वाला कौन है? बोने वाला कौन है? आपको लग रहा होगा मुझे वचन सुनाया गया है, मैं वचन सुनने आई हूं, मैं वचन सुनता हूं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर बोते हैं। और अगर परमेश्वर ने बोया है, किसी इंसान ने नहीं, अगर परमेश्वर ने बोया है किसी इंसान ने नहीं, तो फल लगेगा कि नहीं लगेगा? परमेश्वर का बोया हुआ फल लाएगा कि नहीं? अरे इतनी सुंदर बात मैंने बताई आपको, खुदा ने बताई है। परमेश्वर ने आपके हृदय में कहां पर बोया है? आपके हृदय में वचन को बो दिया है। अगर वचन आपके अंदर बोया हुआ है, बोया गया है, तो आपको फल लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब आप चमकने लगेंगे। आमीन। जो काम जीवन में नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमीन। जर्मनी का वीजा आकर रहेगा। बोला हालेलुया। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और 22 में क्या लिखा? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं। अब एक गहरी बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। हाँ जी, पीछे वाले बोलो हालेलुया।
वचन को सुनने से प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या कहा कि प्रकाशित वाक्य 1:3 में प्रभु ने क्या कहा? अगर वचन को सुनोगे तो धन्य हो जाओगे। अगर सुनने से, मात्र सुनने से आप धन्य हो जाते हो, और अगर वचन पे चलना शुरू कर दिया, हालेलुया। अगर वचन को सुनने से, प्रभु ने कहा तू धन्य है, मात्र सुनने से, मेरे कलाम को सुनने से तू धन्य हो जाएगा। मेरे वचन को सुनते ही तेरे बंधन टूट जाएंगे, मेरे वचन को सुनते ही, मेरी वाणी को सुनते ही तू धन्य हो जाएगा। और अगर तूने कहीं फैसला कर लिया कि मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा, तो तू कितनी आशीष पाएगा। आज फिर से कहें, परमेश्वर, परमेश्वर, आज से मैं, पीछे वाले हाथ उठाकर, परमेश्वर, आज से मैं वचन को सुनने वाला नहीं, मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं वचन पर चलने वाली बनूंगी। कहें आमीन। आमीन। अगर मात्र उस वचन को सुनने से आप धन्य हो जाते हैं, और परमेश्वर ने कहा तू धन्य है, तो वचन पर चलने का जब आप फैसला करोगे और चलने की कोशिश करोगे और चलने लगोगे, तो आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां, कितनी दौलत, कितना मान सम्मान आएगा। यस, हालेलुया। अगर वचन पे आप चलने वाले बनोगे तो जिंदगी कितनी सुंदर और आनंद से भरी होगी। बोला हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? पक्की बात है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि वचन को सुनने से हम धन्य हो जाते हैं? प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य के 3 में। और अगर वचन को सुनना नहीं, उस पर चलने वाले बनेंगे, तो हम कितनी ज्यादा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने साफ साफ वचन में लिखा कि मैंने अपने कलाम को तेरे अंदर बोया है, मैंने अपने वचन को तेरे हृदय में बो दिया है, और अगर मैंने बोया है तो फल तो आएगा। आमीन। अगर मैंने बोया है तो फल आएगा। लेकिन जब तक तुझे बात पता नहीं चलेगी, तब तक तू रोता ही रहेगा। जो रोते हैं, जो चिंता में पड़े रहते हैं, प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी जो लोग, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, मेरा काम कब बनेगा, मेरी मम्मी कब चंगी होगी, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, ये हो गया, वो हो गया, अगर तुम रो रहा है तो रोता ही रहेगा, क्योंकि तुझे खुदा की बात समझ में नहीं आई है। और जब तक तुम रोते रहोगे, शैतान तुम्हारे पर हावी बना रहेगा, और वो जानता है तेरी कमजोरी को, वो जानता है कि ये रोने वाली है, और तुझे और ज्यादा रुलाएगा। यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। रोना बंद कर। अभी मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आज समझाऊंगा। मैंने अपने कलाम को तेरे अंदर बो दिया है। आमीन। और अगर मैंने अपने वचन को तेरे अंदर बोया है, और तू सुनने वाला नहीं, चलने वाला बनेगा, तो आशीष तेरी, फल तेरा तुझे लगेगा। आमीन। कोई दुनिया की ताकत आपके फल को नहीं, आपके ऊपर फल लगेंगे। प्रभु ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। आपके परिवार में से 10-15 लोग हैं, आप ही के परिवार में 4-5 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुझे चुना है। बोला आमीन। इसलिए अपने चुने जाने और अपनी बुलाहट पर ध्यान दें। लाखों की भीड़ में से प्रभु ने तुझे चुना है। अरे कुछ तो देखा होगा प्रभु ने तेरे अंदर, कुछ तो खास बात परमेश्वर ने आपके अंदर देखी है। बोला आमीन। और जो समझ में आने वाली एक वचन पर, लेकिन होता क्या है, हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम वचन को भी जानते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारी ब्लेसिंग नहीं आती तो हम रोने लगते हैं। और परमेश्वर आपको यही बात आज समझाना चाहते हैं, रोना बंद कर। आज के बाद तुझे रोना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, हो सकता है कोई काम ऐसा जो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाए, कोई अगर डेड बॉडी भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो भी रोना मत। परमेश्वर मुर्दों को जिला सकते हैं, परमेश्वर मुर्दों को जिला सकते हैं, इसलिए आप रोना मत। बोला हालेलुया। और एक और कलाम में चलेंगे और लिखें
कितनों को मालूम है कि वचन मेरे अंदर, मेरे हृदय में बोया गया है? वचन मेरे हृदय में बोया गया है। घबराओ मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ। ये कंधे का दर्द, सर्वाइकल, कोहनी में ज्वाइंट्स पेन कभी नहीं होगा। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अब जो लोग, हाँ जी, आप सबको पता चल गया कि वचन मेरे अंदर बोया गया है। मैं अब रोने वालों को निकालूंगा, देखना रोने वाले कैसे निकल कर आएंगे, देखना भी। मैं नहीं, जो आपके बीच में प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन एक दूसरे को हाथ लगाओ और बोलो जागते रहो। आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जरा ध्यान से सुनना, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं। अगर आपको ये बात पता चल गई आज कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन को बोया है और वो फल लेकर आएगा, परमेश्वर का बोया हुआ तो व्यर्थ नहीं होगा, मसीह में किया गया परिश्रम वैसे भी व्यर्थ नहीं है, और परमेश्वर ने अगर बो दिया है तो फल लगेगा, लगेगा। आप इस बात पर ईमान रखते हैं? फल लगेगा, आपके जीवन में फल लगेगा, लगेगा। तो फिर रोना क्यों? जब आपको ये बात मालूम है कि मेरे पास फल लगेगा, तो फिर रोना क्यों है? अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। अभी तक हमने समझा कि परमेश्वर ने अपने कलाम को हमारे अंदर बोया है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम वचन पर चलने वाले बने, वचन पर। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मात्र सुनने से हम धन्य हो जाते हैं, तो चलने पर अगर चलने लगेंगे तो कितनी आशीष पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब जो परमेश्वर आपको आगे समझाना चाहते हैं वो भी सुने, लेकिन आगे चलने से पहले जिन बहनों को 15 साल, 10 साल, 20 साल, 3-3, 4-4 साल से संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कर्जा ही कर्जा ढेर लगा हुआ है, जिनको कर्जे से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, जो बार बार लोगों के ताने मारने से, उंगलियां उठाने से जो लोग रोने लगते हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया तेरी ट्यूब बंद है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया तेरे बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरे ब्रेस्ट का ऑपरेशन होगा, ब्रेस्ट काट कर फेंक दी जाएगी, या शरीर का कोई भी हिस्सा काट कर फेंक दिया जाएगा। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट में ऐसा आ गया है, तो आप रोने वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो आमीन। ये रोने वाले बनेंगे। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। एक खुदा के दास की, एक इंसान की आप बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर की गहरी बातों का आप कैसे समझ पाएंगे? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।